ओम नमोर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमोर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सव्वसाहुणम्। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणे मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं जायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अहोपकार जिनवर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु काननो तुच्छ ज्ञान त्यानो रंग अमया दर्श रहो हो शिव पद तक तुझ संग माता हाथ करो। ये प्रवचन सार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। आचार्य भगवान मांगलिक करके प्रतिज्ञा की, प्रतिज्ञा के विशुद्ध ज्ञान शब्द में से प्रथम अधिकार ज्ञान तत्व प्रज्ञापन को खोला। प्रथम अधिकार के पेटा प्रथम अधिकार में सदुपयोग का फल क्षायी ज्ञान और क्षायी सुख बताया। तो सदुपयोग का फल क्षायी सुख, ये सुख अधिकार चलता है। सुख अधिकार में आचार्य भगवान ने कहा कि क्षयोपशम ज्ञान के साथ इंद्रिय सुख होता है, इंद्रिय ज्ञान के साथ इंद्रिय सुख होता है, और अतीन्द्रिय ज्ञान के साथ अतीन्द्रिय सुख होता है। तो अतीन्द्रिय ज्ञान उसको आचार्य भगवान ने प्रत्यक्ष ज्ञान बताया, उसको प्रत्यक्ष ज्ञान कहा। तो जो अतीन्द्रिय ज्ञान उपाधि इसलिए है कि अतीन्द्रिय ज्ञान के साथ अतीन्द्रिय सुख होता है। तो अतीन्द्रिय सुख का कारण क्या? तो क्या अतीन्द्रिय ज्ञान। तो अतीन्द्रिय ज्ञान कैसा है? तो क्या उपाधि है। इससे अतीन्द्रिय ज्ञान की महिमा करनी है। अतीन्द्रिय ज्ञान का दूसरा नाम बताया प्रत्यक्ष ज्ञान। तो 54 गाथा में प्रत्यक्ष ज्ञान का स्वरूप बताना है, यानी अतीन्द्रिय ज्ञान का स्वरूप बताना है। और अतीन्द्रिय ज्ञान इस कारण उपादेय है, ग्रहण करने जैसा है,
प्राप्त करने जैसा है, ये बात आचार्य भगवान टीका में बताएंगे। तो देखो गाथा 54 उसकी टीका, जो अमूर्त है, अमूर्त का अर्थ है अरूपी, जो अरूपी है। રાજુભાઈ ગાથા ગાવાની બાકી છે. આપણે અન્વયાસ નતો લીધો ત્યારે, અન્વયાસ સુધી ગવાઈ ગઈ છે અને અન્વયાર્થ પૂરો થઈ ગયો છે અને હવે ટીકા શરૂઆત છે. હા એમ છે, કારણ કે મેં નોંધમાં એવું લખ્યું છે. અચ્છા, હવે કે છે ટીકા, જે અમૂર્ત છે, અમૂર્ત એટલે અરૂપી, જે અરૂપી છે, જે એટલે 5 દ્રવ્ય, જીવ અરૂપી, ધર્મ અધર્મ દ્રવ્ય અરૂપી, આકાશ અને કાળ દ્રવ્ય અરૂપી. તો 5 દ્રવ્ય અરૂપી છે. પછી જે મૂર્ત પદાર્થમાં પણ, મૂર્ત એટલે રૂપી, રૂપી પદાર્થમાં પણ અતિન્દ્રિય છે. રૂપી પદાર્થ એટલે પૂતગલ. સૂક્ષ્મ પૂતગલ એવા છે ઇન્દ્રિય જ્ઞાન દ્વારા જાણી શકાતા નથી. એક પરમાણુ લ્યો, પરમાણુ ભલે રૂપી હોય પણ એ રૂપી દ્રવ્ય હોવા છતાં ઇન્દ્રિય જ્ઞાન દ્વારા ગ્રહી શકાતું નથી. સૂક્ષ્મ સ્કંદો હોય તો એ પણ ખરેખર ઇન્દ્રિય જ્ઞાન દ્વારા ગ્રહી શકાતા નથી. તો એવા પૂતગલો અતિન્દ્રિય જ્ઞાનનો વિષય છે. 5 અરૂપી દ્રવ્ય અતિન્દ્રિય જ્ઞાનનો વિષય. અતિન્દ્રિય જ્ઞાનને પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન કીધું, એટલે પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનનો વિષય. અને રૂપી પદાર્થ હોવા છતાં સૂક્ષ્મ રૂપી પદાર્થો પણ અતિન્દ્રિય જ્ઞાનનો વિષય, એટલે કે પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન, કેવળ જ્ઞાનનો વિષય. અને જે પ્રચ્છન્ન છે, પ્રચ્છન્ન છે એટલે છુપાયેલા છે. છુપાયેલા છે એટલે શક્તિ રૂપે છે, ઢંકાયેલા છે. અલોકાકાશના પ્રદેશો છે એ પણ ઇન્દ્રિય જ્ઞાન દ્વારા જાણી શકાતા નથી. કાળ દ્રવ્યો છે એ કાંઈ ઇન્દ્રિય જ્ઞાન દ્વારા જાણી શકાતા નથી. તો કે છે જે છુપાયેલા છે તે બધાને એ બધા એટલે 6 દ્રવ્યો. 6 દ્રવ્યોમાં 5 અરૂપી દ્રવ્ય, 1 રૂપી દ્રવ્ય. રૂપી દ્રવ્યમાં પણ 2 વિભાગ, એક ઇન્દ્રિય જ્ઞાનથી જાણી શકાય એવા સ્થૂળ સ્કંદો
અને એક અતિન્દ્રિય જ્ઞાનથી જાણી શકાય એવા છૂટા પૂતગલ પરમાણુઓ અને અતિ સૂક્ષ્મ સૂક્ષ્મથી સૂક્ષ્મ એવા સ્કંદો, તે બધાય એટલે છ દ્રવ્ય એને બે વિભાગમાં વેચી શકાય છે, સ્વ અને પર. સ્વદ્રવ્ય અને પરદ્રવ્ય એમ બે ભેદોમાં સમાય છે. એ ભેદોમાં બાટી શકાય છે. क्या कहा फिर से? इस गाथा में अतीन्द्रिय ज्ञान का उपादेयपना बताना है. अतीन्द्रिय ज्ञान का उपादेयपना क्यों बताना है? तो कि जिसके पास अतीन्द्रिय ज्ञान है उसको सुख भी अतीन्द्रिय होता है. इसलिए अतीन्द्रिय ज्ञान प्रशंसनीय है. अतीन्द्रिय ज्ञान का दूसरा नाम है प्रत्यक्ष ज्ञान. तीसरा नाम है क्षायिक ज्ञान. तो क्षायिक ज्ञान की महिमा करने के लिए ऐसा कहा कि विश्व में दो प्रकार के द्रव्य है. एक अमूर्त द्रव्य, अरूपी द्रव्य. दूसरा रूपी द्रव्य. अरूपी द्रव्य 5 है: जीव, धर्म, अधर्म, आकाश और काल. रूपी ऐसे पुद्गल, उसमें एक एक परमाणु लो तो इतना सूक्ष्म है इंद्रिय ज्ञान जान नहीं सकता. अतीन्द्रिय ज्ञान ही उसकी जानकारी कर सकता है. दूसरा सूक्ष्म स्कंद है, वो भी इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं बन सकता. वो भी अतीन्द्रिय ज्ञान का विषय है. ऐसे जो 6 द्रव्य है उसको 2 भेद में बांटना है. तो एक तो स्वद्रव्य यानी स्व का आत्मा, दूसरे परद्रव्य तेरा जीव, उसके अलावा अनंत जीव, अनंत अनंत पुद्गल, धर्म, धर्म, आकाश, एक द्रव्य, असंख्यात काल द्रव्य, ये सब परद्रव्य है. तो स्वद्रव्य और परद्रव्य ऐसा 2 भेद में समा जाते हैं. उसको यानी स्वद्रव्य और परद्रव्य को अतीन्द्रिय ज्ञान अवश्य देखता है यानी जानता है. अतीन्द्रिय ज्ञान की शक्ति कितनी? अतीन्द्रिय ज्ञान क्या जान सकता है? तो कि स्वद्रव्य को भी जान सकता है और द्रव्य को भी जान सकता है. जो स्वपर को जानेगा उसमें अमूर्त
अमूर्त यानी अरूपी, अरूपी, ऐसे धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय आदि। आदि એટલે जीव भी आ गया, आकाश और काल भी आ गया, और मूर्त पदार्थ में, रूपी पदार्थ में भी अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय ने अतीन्द्रिय यानी इंद्रिय ज्ञान का विषय न बन सके, सिर्फ अतीन्द्रिय ज्ञान का विषय बन सके, ऐसे परमाणु और द्रव्य प्रच्छन्न, प्रच्छन्न यानी गुप्त, काल द्रव्य है उसको गुप्त द्रव्य कहा। धर्मास्तिकाय धर्मास्तिकाय को भी गुप्त द्रव्य कहा। उसके बाद बताया प्रच्छन्न क्षेत्र अपेक्षा से प्रच्छन्न यानी क्षेत्र अपेक्षा से गुप्त, तो आलोकाकाश का क्षेत्र उसको गुप्त कहा। काल प्रच्छन्न, काल अपेक्षा से प्रच्छन्न यानी काल अपेक्षा से गुप्त, तो भूतकाल चला गया, भविष्य काल आया नहीं, उसको गुप्त कहा। तो देखो गुप्त में क्या क्या आया, धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय काल द्रव्य गुप्त आया। क्षेत्र अपेक्षा से गुप्त अलोकाकाश आया। काल अपेक्षा से गुप्त भूतकाल चला गया, भविष्य काल आया नहीं, उसको भी गुप्त कहा। भाव अपेक्षा से गुप्त, भूतकाल के भाव चले गए, भविष्य के भाव आए नहीं, वो भी छुपा है। ऐसे स्थूल पर्यायों में अंतर्लीन सूक्ष्म पर्यायों, अंतर्लीन यानी अंतर्मग्न सूक्ष्म पर्यायों, उन सभी का स्व और पर भेदों से विभक्त है। फिर से पहले गुजराती में, बाद में फिर से हिंदी में। पहले द्रव्य दो प्रकार के बताए, मूर्तिक अमूर्तिक। यानी रूपी अरूपी द्रव्य दो बताए। अरूपी द्रव्य में 5 लिया, जीव को, धर्म द्रव्य को, अधर्म द्रव्य को, आकाश द्रव्य को, काल द्रव्य को। अरूपी है, इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं बनता। रूपी में आओ, उद्गल में, तो परमाणु इतना सूक्ष्म है कि इंद्रिय ज्ञान उसको ग्रहण नहीं कर सकता। अब रहा
सूक्ष्म स्कंद हो वो भी इंद्रिय ज्ञान में ग्रहण नहीं होता। तो अतीन्द्रिय ज्ञान का विषय बताया जीव, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, परमाणु और सूक्ष्म स्कंद सब अतीन्द्रिय ज्ञान करते। इंद्रिय ज्ञान का विषय स्थूल पुद्गल स्कंद, इतना विषय बताया। कुछ द्रव्य को गुप्त कहा जो वेदनभूत नहीं है, वेदन में आते नहीं। तो धर्मास्तिकाय धर्मास्तिकाय काल द्रव्य, उसको गुप्त द्रव्य कहा। काल अपेक्षा में और क्षेत्र अपेक्षा से गुप्तता बताई। तो अलोकाकाश द्रव्य उसको क्षेत्र अपेक्षा से गुप्त बताया और काल अपेक्षा से भूतकाल और भविष्य काल, भूतकाल और भविष्य काल वो वर्तमान में नहीं है, उसको भी गुप्त बताया। जो पर्याय उत्पन्न होकर नाश हो गई, द्रव्य स्वभाव में फिर समा गई, उसको अंतर्लीन सूक्ष्म पर्याय बताई। और जो पर्याय भविष्य की प्रकट होने वाली है, उस पर्यायों को भी अंतर्लीन सूक्ष्म पर्याय बताई। वो सभी को दो भेदों में बांटा, स्व और पर में। ये दो भेद, ये दो भेद ये दो भेद विभक्त है, भिन्न है, पृथक है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव से भिन्न है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव से भिन्न है। फिर भी अतीन्द्रिय ज्ञान उन सभी को जान लेता है। तो अतीन्द्रिय ज्ञान की महिमा देखो। अरूपीय से अनंत जीव को जान लेता है, अरूपीय से धर्म अधर्म और अनंत आकाश को जान लेता है, असंख्यात काल द्रव्य को जान लेता है, सूक्ष्म ऐसे परमाणुओं को जान लेता है, सूक्ष्म ऐसे स्कंदों को जान लेता है, जो गुप्त है ऐसे धर्म अधर्म काल द्रव्यों को जान लेता है,
जो गुप्त ऐसे अलोकाकाश के प्रदेशों को जान लेता है, सभी द्रव्यों की भूतकाल की पर्याय और सभी द्रव्यों की भविष्य की पर्याय गुप्त है, उसको जान लेता है। स्वद्रव्य में स्वद्रव्य की भूतकाल की पर्याय अंतर्लीन है, भविष्य की पर्याय भी अंतर्लीन है, उसको भी जान लेता है। यह अतीन्द्रिय ज्ञान की महिमा है। ऐसा ज्ञान को प्रत्यक्ष कहा। और जिसको अनंत शुद्धि का सद्भाव प्रकट है, ऐसा चैतन्य सामान्य यानी त्रिकालात्मा का शुद्ध स्वभाव के साथ अनादि सिद्ध संबंध वाला एक अक्ष नाम का यानी इंद्रिय ज्ञान अक्ष यानी इंद्रिय द्वारा जानता है। इंद्रिय ज्ञान को भी अक्ष कहते हैं। तो इंद्रिय ज्ञान तो इंद्रिय का अवलंबन लेकर जानता है, और अतीन्द्रिय ज्ञान प्रत्यक्ष डायरेक्ट इंद्रिय के अवलंबन बिना जान लेता है। तो अतीन्द्रिय ज्ञान आत्मा के साथ छूटा हुआ है, यानी आत्मा के साथ अभिन्न है, एकत्व स्वरूप है। प्रत्यक्ष ज्ञान आत्मा के द्वारा डायरेक्ट जानेगा, उसको पांच इंद्रिय मन का अवलंबन की आवश्यकता नहीं। इसलिए कहा कि जो अन्य सामग्री को ढूंढता नहीं है, वो तो अनंत शक्ति के सद्भाव के कारण बेहद पना पाया है। प्रत्यक्ष ज्ञान कैसा है? तो कि वो तो अनंत शक्ति का सद्भाव है। वो ज्ञान कितना खिला हुआ है? तो क्या अमर्याद, उसको कोई मर्यादा नहीं। वो ज्ञान तो बेहद है। ऐसा शायद अनंत विश्व होता तो भी वो ज्ञान जान लेता। क्योंकि ये ज्ञान तो बेहद है। ऐसे प्रत्यक्ष ज्ञान को अब दृष्टांत दिया कि अग्नि है, वो जलने वाले पदार्थ को कितने को छोड़ेगी? तो कि किसी को नहीं छोड़ेगी। अग्नि सभी को जला देगी। उसी प्रकार जानने वाला ज्ञान किसको जानेगा? तो कि जनाने वाले एक भी पदार्थ को ज्ञान छोड़ेगा नहीं। तो ये ज्ञान की ओर से बात हुई कि ज्ञान एक भी पदार्थ को जानने के लिए छोड़ेगा नहीं।
जो ज्ञेयाकार है, लास्ट लाइन में लिखा है, उसी प्रकार यानी दृष्टांत जो दिया, दाह्याकार दहन का जो दृष्टांत दिया, जलने वाला और जलाने वाला, उसका जो दृष्टांत दिया, उसी प्रकार ज्ञेयाकारो यानी ज्ञेय का आकारो यानी ज्ञेय का स्वरूप ज्ञान ने नहीं अतिक्रमता, क्या कहा, अतिक्रमता, उसके फुटनोट नीचे देखिए 95 पेज पर, ज्ञेयाकारो ज्ञान ने ओळंगी सकता नहीं, यानी ज्ञेयाकारो ज्ञान की हद से बाहर जा नहीं सकता। उसका अर्थ ज्ञेयो ज्ञान में झलक जाते हैं, ज्ञेयो ज्ञान के माध्यम से जानने में आ जाता है। तो जो ऊपर दर्शाया, उपरयुक्त पदार्थों ने जानतु, ये जो प्रत्यक्ष ज्ञान है, वो प्रत्यक्ष ज्ञान रूपी अरूपी, गुप्त के अगुप्त, स्व और पर सभी को जो ज्ञान जानता है, यानी जो ज्ञान जान सकता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। इसलिए उसको अतीन्द्रिय ज्ञान कहा, और ऐसा ज्ञान उपादेय है, ऐसा ज्ञान प्रकट करने देता है। फिर से गुजराती में, इस गाथा में अतीन्द्रिय ज्ञान की महिमा करनी है। अतीन्द्रिय ज्ञान का दूसरा नाम है प्रत्यक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान की महिमा क्यों करना है? तो कि जिसके पास अतीन्द्रिय ज्ञान है, तो उसके साथ अतीन्द्रिय सुख होता है। अतीन्द्रिय ज्ञान अतीन्द्रिय सुख का कारण है, उसलिए उसकी महिमा करनी। तो कि अतीन्द्रिय ज्ञान की महिमा किस प्रकार से की? तो कि अतीन्द्रिय ज्ञान जानता है, तो कि कितना जानता है? तो कि अरूपी ऐसे पांचों द्रव्य, जीव, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पांचों द्रव्य, रूपी ऐसा पुद्गल, और रूपी में भी जो परमाणु है, वो अतीन्द्रिय ज्ञान का विषय है, प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय है, उसको भी जानता है। कुछ सूक्ष्म स्कंद ऐसे हैं जो इंद्रिय ज्ञान के माध्यम से जानी न सकाय। तो पांच रूपी द्रव्य, परमाणु, सूक्ष्म स्कंदों
અને રૂપી પૂતગલો સ્થૂળ સ્કંદો, આ બધાને પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન જાણી શકે. પછી કેટલાક દ્રવ્યોને ગુપ્ત કહ્યા. આત્મા વેદનભૂત છે એટલે એને ગુપ્ત ન કહ્યો. પૂતગલ રૂપી છે એટલે એને ગુપ્ત ન કહ્યો. ગુપ્ત પદાર્થ જે વેદનમાં આવતા નથી અને જે રૂપી નથી એવા ધર્મ અધર્મ આકાશ અને કાળ દ્રવ્ય એને ગુપ્ત દ્રવ્ય કીધા. ક્ષેત્ર અપેક્ષા એ ગુપ્ત અલોક આકાશને કહ્યું. પર્યાય અપેક્ષા એ ગુપ્ત ભૂતકાળની પર્યાય અને ભવિષ્યની પર્યાય એને ગુપ્ત કહી. આ બધા દ્રવ્યોને બે ભેદમાં વેચી શકાય છે, સ્વ અને પર. તો એક તરફ પોતાનો આત્મા, બીજી તરફ પર એટલે વિશ્વના અનંત આત્માઓ, અનંત અનંત પૂતગલ પરમાણુઓ, ધર્મ ધર્મ આકાશ, એક એક દ્રવ્ય, અસંખ્યાત કાળ દ્રવ્ય, એ બધું પર છે. આ સ્વપરને અથવા ગુપ્ત અગુપ્તને એકી સાથે જાણી શકે એવું જ્ઞાન, કે જે જ્ઞાન ડાયરેક્ટ જાણે છે, પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન વિશ્વના પદાર્થને ડાયરેક્ટ જાણે. ડાયરેક્ટ જાણે છે એટલે કે પાંચ ઇન્દ્રિય મનના અવલંબન વગર જાણે. એવું જ્ઞાન બેહદ છે, અમર્યાદ છે. આવું અતિન્દ્રિય જ્ઞાન, અક્ષ એટલે વિષય બનાવનારું જ્ઞાન, સ્વને પણ જાણે, સ્વને પણ વિષય બનાવે, પરને પણ વિષય બનાવે. આ જ્ઞાન કેવું છે? તો કે એ જ્ઞાનમાં એક પણ જ્ઞેય જણાયા વગર ન રહે. બધા જ્ઞેયોને અતિક્રમતું, એટલે કે કોઈ જ્ઞેયને જાણ્યા વગર છોડતું નથી. આવા જ્ઞાનને કોણ રોકી શકે? અતિન્દ્રિય જ્ઞાનને કોણ રોકી શકે? અતિન્દ્રિય જ્ઞાન કયા વિષયને ન જાણી શકે? માટે આ બેહદ જ્ઞાનને ઉપાદેય કીધું. માટે અતિન્દ્રિય જ્ઞાનને ઉપાદેય કીધું. આવું જ્ઞાન અતિન્દ્રિય સુખની પ્રગટતાનું સાધન છે.
આવું જ્ઞાન અતિન્દ્રિય સુખને પ્રાપ્ત કરાવતું હોવાથી આવું જ્ઞાન ઉપાદેય એટલે પ્રગટ કરવા જેવું છે. આવા જ્ઞાનની અમે પ્રશંસા કરીએ છીએ. કેમ? તો કે આવા જ્ઞાનની સાથે ફળ પણ એવું આવ્યું કે અતિન્દ્રિય સુખની પ્રગટતા થઈ. આમ અતિન્દ્રિય જ્ઞાનનો મહિમા કર્યો. હવે ગાથા 55, गाथा 55, गाथा 55. अब का अर्थ है अगली गाथा में हमने अतीन्द्रिय ज्ञान की महिमा की है, प्रशंसा की है, और अतीन्द्रिय ज्ञान को हमने अतीन्द्रिय सुख का कारण सिद्ध किया है. उसके बाद इंद्रिय सुख के साधनभूत इंद्रिय ज्ञान है ही है. क्या कहा? इंद्रिय सुख का कारण क्या? तो क्या अतीन्द्रिय सुख का कारण क्या था? अतीन्द्रिय ज्ञान. तो इंद्रिय सुख का कारण कौन होना चाहिए? तो कि इंद्रिय ज्ञान. तो इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख वो तो संसारिक होता है, और संसार तो है ही करने जैसा है, छोड़ने लायक है. तो ऐसा जो इंद्रिय ज्ञान है उसको निंदते हैं, यानी ऐसा इंद्रिय ज्ञान छुड़ाते हैं. ऐसे इंद्रिय ज्ञान को हेय कराते. अब गाथा 55, उसके शब्द. ओ ते अमूर्तिक जीव मूर्त शरीरगत ये मूर्त थी कदी योग्य मूर्त अवग्रही जाने कदी क जाने नहीं. अब इंद्रिय ज्ञान क्या है उसका स्वरूप दिखाते. देखो अन्वयार्थ. स्वयं, स्वयं यानी स्वभाव से, अमूर्त यानी अरूपी, ऐसा जीव, मूर्त यानी रूपी शरीर को प्राप्त. क्या कहा? जीव ने मूर्त शरीर को प्राप्त किया. जीव स्वभाव से तो अमूर्त है, अरूपी है. जीव स्वभाव से अरूपी होने पर भी, अमूर्त होने पर भी उस जीव ने मूर्त शरीर को ग्रहण किया, मूर्त शरीर को पाया. आवाज नहीं आ रही राजू? सभी को नहीं आ रही है आवाज? सभी को आवाज नहीं आ रही है? ના આવે છે, આવે છે, ના આવે છે બરાબર. તો જેમને ના આવતું
પરિવાર ફોનથી જોડાશે, મળી જશે. ओके, थैंक यू राजू, थैंक यू. फिर से अन्वयार्थ कि आत्मा अरूपी है, स्वभाव से अरूपी है. शरीर स्वभाव से मूर्त है, रूपी है. अरूपी ऐसे आत्मा ने रूपी ऐसे शरीर को प्राप्त किया, यानी उसके साथ उभय बंद किया, यानी संयोग में शरीर मिला. वो मूर्त शरीर के माध्यम से, यानी वो मूर्त शरीर को निमित्त बनाकर योग्य मूर्त पदार्थ को का अवग्रहण करके, यानी जानकर, मूर्त शरीर है, उसमें 5 इंद्रिय है, द्रव्य मन है. तो 5 इंद्रिय मन का अवलंबन लिया ज्ञान ने, और मूर्त द्रव्य को जानने के लिए गया. इंद्रिय के द्वारा जो पदार्थ को जान सकता है, ऐसे स्थूल पुद्गलों को जाना. उसने ज्ञान कैसे किया? तो कि उसने ज्ञान किया क्रम से. पहले मति ज्ञान हुआ, उसके बाद श्रुत ज्ञान हुआ. मति ज्ञान में भी भेद हुआ, अवग्रह या अवाय धारणा. तो क्रम से जाना. और रूपी पदार्थ को भी कभी कभी जानता है, कभी कभी नहीं जानता है. तो इंद्रिय ज्ञान की पहले मर्यादा बताई कि आत्मा अरूपी है, मूर्त पदार्थ के साथ, यानी मूर्त शरीर के साथ उभय बंध को प्राप्त होता है. तब 5 इंद्रिय और मन का अवलंबन लेकर क्रमिक ज्ञान के द्वारा यानी मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान के द्वारा मति ज्ञान कार्य करता है क्रम से. प्रथम अवग्रह मति ज्ञान होगा, उसके बाद यह मति ज्ञान होगा, उसके बाद अवाई मति ज्ञान, उसके बाद धारणा मति ज्ञान होता है. मति ज्ञान के बाद श्रुत ज्ञान होता है. तो जो इंद्रिय ज्ञान है उसको 5 इंद्रिय मन का अवलंबन चाहिए. उसका विषय सिर्फ रूपी पदार्थ है. रूपी पदार्थ है. दूसरा, ज्ञान क्रम से होता है. तो इंद्रिय मन का अवलंबन बिना वो जान नहीं सकता. इंद्रिय ज्ञान, इंद्रिय ज्ञान उसको जान नहीं सकता.
ऐसा जो अल्पज्ञ रूप का ज्ञान है, दूसरे का अवलंबन लेना पड़ता है, मर्यादित विषय को जानता है, क्रम से जानता है, इसलिए ये इंद्रिय ज्ञान निंदनीय यानी हे करने जैसा यानी छोड़ने जैसा है। ऐसा जो इंद्रिय ज्ञान है, उसमें उसके जानकारी में, उसके जानन क्रिया में निमित्त रूप मूर्त पदार्थ सिर्फ है। मूर्त में भी सभी मूर्त पदार्थ नहीं है। जो परमाणु हो, सूक्ष्म स्कंद हो, उसको तो वो ज्ञान जान नहीं सकता। दूसरा, एक साथ सभी मूर्त पदार्थ को भी नहीं जान सकता, युगपत जान नहीं सकता। जब एक को जानता है तो दूसरे की जानकारी छोड़ने पड़ती है। तो किसी को जानता है, किसी को नहीं जानता। ऐसा जो ज्ञान है, उसका फल इंद्रिय सुख है। ऐसे इंद्रिय सुख का साधन इंद्रिय ज्ञान है। वो प्रशंसनीय नहीं है, यानी निंदनीय है। अब टीका देखो, टीका के शब्द इंद्रिय ज्ञान के उपलंबक, उपलंबक का अर्थ किया है नीचे फुटनोट में, जणावनार। तो इंद्रिय ज्ञान जानता है और मूर्त द्रव्य जनाता है। इंद्रिय ज्ञान जानता है, मूर्त द्रव्य जानने में निमित्त होता है। तो इंद्रिय ज्ञान के जानने में कौन निमित्त बन सकता है? तो कि मूर्त रूपी द्रव्य। वो मूर्त में भी स्थूल रूपी द्रव्य और उपलब्ध भी मूर्त है। जनाने योग्य पदार्थ जो है वो भी रूपी पदार्थ है। ये इंद्रिय ज्ञान वाला जीव, हमारे पास ज्ञान इंद्रिय ज्ञान है, लेकिन हम स्वभाव से अरूपी है। तो जीव स्वयं अमूर्त होने पर भी मूर्त ऐसे, रूपी ऐसे पंचेंद्री युक्त शरीर को प्राप्त होता हुआ ज्ञप्ति निपजाने में, यानी जानन क्रिया प्रकट करने में तीन प्रकार के बल निमित्त होते हैं। तीन प्रकार का बल, मनोबल, वचन बल और काय बल। तो मन वचन काया, उसमें निमित्त होने से
जो जनाने वाले हैं, उपलंबक है, ऐसे रूपी शरीर के द्वारा मूर्त ऐसी स्पर्शादि प्रधान वस्तु को स्पर्शादि प्रधान वस्तु कौन है? स्पर्शादि એટલે स्पर्श रस गंध गुण जिसमें मुख्य है ऐसा पुद्गल तो ऐसे पुद्गल के योग्य हो अर्थात जे इंद्रिय के द्वारा उपलब्ध यानी जरणाने योग्य हो उसको अवग्रह करके यानी उसको जानकर कदाचित उससे भी ऊपर यानी अवग्रह ज्ञान से भी आगे शुद्धि का सद्भाव के कारण यानी ज्ञान की खिलवट के कारण वो जानता है। कदाचित अवग्रह से ऊपर ऊपर की शुद्धि का असद्भाव के कारण नहीं भी जानता। अवग्रह ज्ञान तक जाना लेकिन अवग्रह के बाद यह हवाई धारणा कर सके इतना ज्ञान का क्षोभसम नहीं है तो नहीं कर सकता है। तो क्या कहा? कदाचित अवग्रह की ऊपर ऊपर की शुद्धि का असद्भाव के कारण नहीं जानता। इतनी ज्ञान की खिलवट नहीं है तो जान नहीं सकता क्योंकि इंद्रिय ज्ञान परोक्ष है। इंद्रिय ज्ञान प्रत्यक्ष जान नहीं सकता है। तो देखो ये परोक्ष ज्ञान चैतन्य सामान्य के साथ अनादिसिद्ध संबंध होने पर भी अति दृढ़तर अज्ञान रूप तमो ग्रंथि के द्वारा यानी अंधकार समूह से आवरण हो जाने से तिरोभूति हो गया है। ऐसे आत्मा पदार्थ को स्वयं जानने में असमर्थ होने से उत्पात और अनुत्पात यानी मिला हुआ और नहीं मिला हुआ पर पदार्थ रूप सामग्री को शोधने में व्यग्रता यानी अत्यंत चंचलता से वर्तता है। तो देखो ऐसा जो ज्ञान है इंद्रिय ज्ञान इतना बताना है कि आकुल व्याकुल है। तो हम यहाँ तक रखते हैं, समय हुआ है। कल इसको हम फिर से पढ़ेंगे और फिर से उसका अर्थ करेंगे। कौन जय बुलाता है? રાજુભાઈ કાલે તો સમય સાજી છે ને? હા એટલે હવે નેક્સ્ટ સ્વાધ્યાયમાં પણ આપણે ફરી પાછી ટીકાથી લેશું. હા પ્લીઝ ગુજરાતીમાં લેજો. હા થેન્ક યુ. અને આ તો બધાની જાણ ખાતર આપણે સોનગઢમાં પાછું પ્રવચન 3 to 4 ચાલુ થયું છે. તો જેને બી જોઈન થવું હોય તો આપણને પાછું રાજુભાઈ આગળ કરાવ્યું ને બધું ફરીવાર થઈ જશે. 3 થી 4 ગુરુદેવશ્રીનું પ્રવચન સાર પર છે હમણાં સોનગઢ પર. હા દેવ્યાનીબેન બોલાવો છો? જય હો. વિજયભાઈ બોલાવો જય હો. हम भक्तों का कारण श्री कहन गुरुदेव जय हो.
जय हो जय हो जय हो जय हो कृष्ण मुझसे पूछे तनु जय हो जय हो श्री भगवान जय देवेंद्र कीर्ति गंधर भगवान जय जयकार बोली सूर्य कीर्ति भगवान नो जय जयकार जय जयकार थैंक यू वेरी